इस वीडियो में हम आपको यही बताने वाले हैं कि ग्रीटिंग्स और इंट्रोडक्शन एटिकेट्स क्या होते हैं, कहां पर इनकी जरूरत आपको पड़ती है। यानी जब भी आप किसी से मिलते हैं ना, किसी को अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, अपने बारे में बताते हैं, तो आपके हाव भाव, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए, ये सारी चीजें हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि कैसे मास्टर कर सकते हैं आप आर्ट ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन की, यानी कि कैसे आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन देना चाहिए, किन फ्रेजेस का इस्तेमाल करना चाहिए, किन शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए और जब भी आप अपना इंट्रोडक्शन किसी को देते हैं। दूसरी चीज जो हम आपको इस वीडियो में बताएंगे वो ये कि किसी और को इंट्रोड्यूस आप कैसे कर सकते हैं। तीसरी बात बहुत अहम है, इसे बिल्कुल इग्नोर मत करिएगा। यहां हम आपको बताएंगे कि बिजनेस कार्ड जैसे पावरफुल टूल को एक्सचेंज करते हुए किन चीजों पर आपको ध्यान देना चाहिए। और चौथी बात जिसमें मैं आपको ये बताऊंगी कि कैसे आप जो है मास्टर कर सकते हैं इन द आर्ट ऑफ हैंडशेक। शुरुआत हम करते हैं मास्टर द आर्ट ऑफ सेल्फ इंट्रोडक्शन से। द वे यू ग्रीट समवन डिटरमाइंस हाउ दे विल वेलकम यू। मतलब आप जिस भाव से अभिवादन करेंगे ना, उसी तरीके से दूसरा व्यक्ति आपको जवाब भी देगा, यानी आपको उसी तरह से जो है जवाब मिलेगा। अब कॉर्पोरेट लाइफ में तो ये बहुत कॉमन है, आपने अक्सर सुना होगा, देखा भी होगा कि भाई पहली बार जॉब इंटरव्यू के दौरान जो होता है ना, लोग बड़े नर्वस हो जाते हैं, ठीक तरीके से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे पाते हैं, अपने बारे में कुछ बता नहीं पाते हैं। इसका नतीजा आप जानते हैं क्या होता है, ऐसे लोग ना रिजेक्ट हो जाते हैं इंटरव्यू में। ऐसे में सवाल ये उठता है कि हमें कैसे जो है अपना इंट्रोडक्शन देना चाहिए। देखिए, इंट्रोडक्शन की आर्ट में मास्टरी करने से पहले आपके लिए ना ये समझना बहुत जरूरी है कि कहां पर हमें ना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत पड़ती है। एक तो इंटरव्यू देते हुए, वहां पर हमें जरूरत होती है अपना इंट्रोडक्शन देने की, या फिर आपने किसी नई कंपनी में ज्वाइन किया है, आपकी जॉब का पहला दिन है, तो वहां पर आपको अपने कोलीग्स को, जो आपके नए कोलीग्स हैं, उनको आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन अपना देना होगा। इसके साथ ही कोई बिजनेस प्रेजेंटेशन आप देने जा रहे हैं, कहीं किसी बिजनेस गैदरिंग के लिए आप गए हुए हैं, कोई प्रोफेशनल या कैजुअल गैदरिंग है, वहां पर आपके बहुत से बिजनेस क्लाइंट आए हुए हैं, वहां पर आपको अपना इंट्रोडक्शन देना होगा। कई बार ऐसा भी होता है कि नेटवर्किंग का टाइम होता है, वहां पर हमें अपना जो है इंट्रोडक्शन देना होता है। कई बार सोशल गैदरिंग के दौरान आपको इंट्रोडक्शन देना होता है। तो अब हम आपको बताते हैं कि किस तरह से आपको ये इंट्रोडक्शन देना चाहिए। देखिए, आपकी इंट्रोडक्शन क्या होगी, आप क्या बोलेंगे, आपका नाम आप किस तरह से बताएंगे, आप क्या करते हैं ये बताएंगे। अब मैं आपको ना एक छोटा सा एग्जांपल दे देती हूँ। देखिए, मिस्टर जैन ने अकाउंट्स डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है। अब क्या होता है कि वहां पे मिस प्रिया आती हैं और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देती हैं। तो किस तरह से वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करेंगे ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। बड़ा ध्यान से जरा सुनिएगा, क्योंकि ये ना बहुत अहम चीज है कि किस तरह से जो है इंट्रोडक्शन देना चाहिए। हेलो मिस्टर जैन, my name is Priya. I work in the sales department. I sit on the third floor in the same building. I closely work with the accounting department. जब भी आपको सेल्स टीम से कुछ जानना हो तो आपको मुझसे बात करनी है। तो बिल्कुल सिंपल तरीका है ना इंट्रोडक्शन देने का। देखिए, प्रिया ने बहुत सिंपल तरीके से यहाँ पर पूरा इंट्रोडक्शन दे दिया है। अब किस तरीके से भी बोलना चाहिए ये मैं आपको बता देती हूँ। जब भी आप इंट्रोडक्शन देने जा रहे हैं ना, तो आपको अपना नाम जो है एक अच्छी सी बड़ी सी स्माइल के साथ बोलना है। देखिए, स्माइल के साथ आपको बोलना है हाय, हेलो, ये सब चीजें बोलकर ना आपको अपना नाम बताना है। इस छोटे से स्टेप के लिए ना आपको बहुत डेयरिंग या बोल्ड एटीट्यूड की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बहुत ही फेमस ना कोट भी है इस बारे में, अ स्माइल इज अ कर्व दैट सेट्स एवरीथिंग स्ट्रेट। यानी कि मुस्कुराहट जो है वो टेढ़ी चीजों को भी सीधा कर देती है। बात अगर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट की करें, जैसे कि कॉर्पोरेट लाइफ में, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टॉक अबाउट हु यू आर एंड व्हाट यू डू। सबसे पहली टिप यही है कि आपको ना प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करना है, अपना नाम बताना है, आप क्या करते हैं ये बताना बहुत जरूरी हो जाता है। मेक इट रेलेवेंट। देखिए, आप किस कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं, किस बारे में बात करने जा रहे हैं, उसको बिल्कुल रेलेवेंट रखिए, उसका ख्याल रखिए। इंट्रोडक्शन के दौरान ये बहुत इंपॉर्टेंट टिप रहती है। तीसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि टॉक अबाउट योर कंट्रीब्यूशन। देखिए, जब भी आप प्रोफेशनल वर्ड में कोई बात करते हैं तो ख्याल रखें कि उन्हीं बातों को कहें जो आप कर सकते हैं। कई लोगों की आदत होती है ना कि बड़ी बड़ी डींगे एकदम मार देते हैं कि हम तो ये भी कर सकते हैं, हम तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन जब बात करने की आती है तो वो क्या करते हैं,
वो सिर्फ आपको डिसअपॉइंट ही करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ऐसे में ना उन लोगों से लोग बहुत जल्दी निराश हो जाते हैं। चौथी चीज जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि गो बियॉन्ड व्हाट योर टाइटल इज। देखिए कई बार क्या होता है ना कि हमारे जॉब टाइटल्स जो होते हैं ना वो बड़े कंफ्यूजिंग होते हैं, बिल्कुल सटीक नहीं होते हैं, हमारे जॉब रोल को ना बिल्कुल डिस्क्राइब ढंग से नहीं कर पाते हैं। तो आप क्या काम करते हैं, अपना जॉब का अगर टाइटल बता रहे हैं ना तो उसके साथ साथ ये जरूर बताइए कि आप क्या काम करते हैं, आपकी वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है। आप अपना इंट्रोडक्शन जब देंगे तो उसके अंदर ये सारी चीजें बता सकते हैं। अब देखिए मान लीजिए सुमित जो है वो एक रिलेशनशिप मैनेजर है ऑटो कंपनी में, लेकिन अब सुमित अगर किसी भी क्लाइंट को ये बताएगा ना भाई मैं रिलेशनशिप मैनेजर हूं, तो उसकी जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, वो क्या क्या काम करता है, अक्सर ना वो लोगों को समझ नहीं आएगा। वो कई बार क्या होता है कि लोग ना उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई सुमित किस तरह का काम कर रहा है। तो सुमित ऐसे में क्या कर सकता है, सुमित ये कर सकता है कि जब भी वो किसी क्लाइंट से मिले तो वो उन्हें बताए कि भाई मेरा डेजिग्नेशन ये है, बट मेरी जॉब के रोल और रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो हैं वो इस तरीके से हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि क्लाइंट्स के साथ नेटवर्किंग जो है वो बेहतर हो जाएगी और उन्हें भी समझ आ जाएगा कि सुमित का रोल क्या है। इसके बाद आते हैं फ्रेजेस, जिनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं जब भी आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हैं दूसरों के सामने। आपकी ओपनिंग लाइन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट होती है। तो इसमें आप पूछ सकते हैं हाय, हाउ आर यू, हाउ इज एवरीथिंग, हाउ यू हैव बीन। तो अगर आप किसी से ये पूछेंगे शुरुआत में कि भाई आप किस तरह से हैं, आप कैसे हैं, तो एक अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। उसके बाद आप उसे ये भी बोल सकते हैं नाइस टू मीट यू, गुड टू मीट यू, ग्लैड टू मीट यू। तो जब आप उन्हें ये बताएंगे कि आपको उनसे मिलकर अच्छा लग रहा है तो सामने वाले व्यक्ति जो है ना वो भी आपसे बात करने का इच्छुक रहेगा। अब आपने ये तो समझ लिया कि जब आप अपना इंट्रोडक्शन दे रहे हैं तो कैसे आपको प्रेजेंट करना है, लेकिन कई बार ना क्या होता है कि हम एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से इंट्रोड्यूस करा रहे होते हैं, तो इसके भी कुछ एटिकेट्स होते हैं जिन्हें आपको फॉलो करना चाहिए। पहला होता है ऑलवेज शो रिस्पेक्ट। देखिए सीनियर लोग जैसे कि सीनियर मैनेजर हो गए, आपके गेस्ट हो गए, कस्टमर्स हो गए, जब आप इन्हें इंट्रोड्यूस कराते हैं तो इनके नाम से पहले प्लीज इन्हें एड्रेस कीजिएगा। दूसरी चीज जिसका आपको ख्याल रखना चाहिए वो है लेडीज फर्स्ट। देखिए जब भी आप दो सेम उम्र के लोगों को या सेम डेजिग्नेशन के लोगों को इंट्रोड्यूस कराते हैं जिसमें एक महिला है और एक पुरुष है, तो आप ऐसा कर सकते हैं कि लेडी का नाम जो है वो पहले लीजिए। ये एटिकेट्स कहलाते हैं। जैसे मिस जानवी कपूर, ये है मिस्टर राम चौधरी, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं मिस्टर चौधरी, मिस जानवी कपूर सेल्स एंड मार्केटिंग टीम की हेड हैं। मिस्टर चौधरी ने एज एन अकाउंटेंट ज्वाइन किया है। तो ये तरीका है लेडीज को पहले इंट्रोड्यूस कराने का। तीसरी चीज ये है कि किसी का भी जब आप पहला नाम लेने जा रहे हैं ना, फर्स्ट नेम लेने जा रहे हैं, तो उससे पहले जरा एक बार परमिशन जरूर ले लीजिएगा। एग्जाम्पल आपको मैं एक दे देती हूँ, जैसे प्लीज कॉल मी प्रिया या फिर राम, यानी कि जब आपको सामने वाले व्यक्ति ने इजाजत दे दी है तभी उसके बाद जो है आपको उसके फर्स्ट नेम से बुलाना है। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोगों के नाम भूल जाते हैं। देखिए काम के दौरान अक्सर हम सबके साथ होता है कि हम कभी कभी एक दूसरे के नाम भूल जाते हैं और हमें पता नहीं लगता है कि अच्छा सामने वाला व्यक्ति जिसको मैं इंट्रोड्यूस कराने जा रहा था इसका नाम क्या है। तो फटाफट से अगर आपने भाप लिया है कि कोई व्यक्ति जो आपको इंट्रोड्यूस कराने जा रहा है वो आपका नाम भूल चुका है, तो आप अपना नाम खुद ही बता दीजिए, उसे याद दिला दीजिए। इससे क्या है कि सामने वाले व्यक्ति की ना एम्बैरेसमेंट जो है वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसके साथ ही 5वें स्टेप में आपको क्या करना है, इंट्रोड्यूसिंग टू डिफरेंट पीपल। देखिए जब भी दूसरे लोगों को आपस में आप इंट्रोड्यूस करा रहे हो तो हमेशा खड़े होकर उन्हें ग्रीट कीजिए। देखिए इसके साथ ही ना आपको हैंडशेक यानी कि हाथ भी मिलाना होगा, ये बेहतर रहता है। इससे लगता है कि आप सामने वाले व्यक्ति को जानने के इच्छुक हैं, उसके साथ कंफर्टेबल हैं, और ये बहुत ही पोलाइट और हम्बल गेस्चर भी माना जाता है। छठा स्टेप जो मैं आपको बताने जा रही हूँ वो भी काफी अहम है। देखिए नए व्यक्ति से जब भी आप मिलते हैं तो 2-3 बार तो उनका नाम जरूर लीजिए। इससे आपको उनका नाम याद हो जाएगा सबसे पहले तो, और उसके बाद क्या होगा कि सामने वाले व्यक्ति को ना इंपॉर्टेंट फील होगा। लेकिन ध्यान रखिए ज्यादा भी नाम मत लीजिएगा, नहीं तो पता लगे कि वो सोचे कि भाई बार बार मेरा नाम ही क्यों रटा जा रहा है यहाँ पर। अच्छा 7वीं चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि 2 लोगों को इंट्रोड्यूस करते समय एक दूसरे के बारे में अगर आप थोड़ा इंट्रोडक्शन देंगे या फिर उनके बारे में एक आध लाइन बोल देंगे तो उनको जो है आपस में घुलने मिलने में आसानी हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि अर्जुन ने अकाउंट्स टीम में ज्वाइन किया है, तो आप कैसे उन्हें इंट्रोड्यूस करा सकते हैं, हाय एवरीवन, मीट अर्जुन, ही हैज ज्वाइन इन द अकाउंट्स टीम। ये पहले XYZ कंपनी में काम करते थे और आपको मैं बता दूं ये बड़ा ही अच्छा गिटार बजाते हैं। तो ये
एक तरीका है इंट्रोडक्शन देने का। 8वीं चीज जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि गेट द नेम्स राइट। जी हाँ, ये बहुत जरूरी चीज है। अगर आपको किसी का इंट्रोडक्शन कराना है लेकिन उनके नाम को सही से अगर आप बोलना नहीं जानते, यानी कि आपको सही से प्रोनाउंसिएशन नहीं पता है, आप ठीक से उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, तो भाई एक बार उनसे जरूर पूछ लीजिएगा। नाम को सही तरीके से ही बोलना चाहिए। अगर आप किसी का नाम इंट्रोडक्शन के दौरान भूल गए हैं तो तुरंत उस व्यक्ति से एक बार माफी मांग लें और उसके बाद जो है वेट करें कि वो अपना नाम आपको कब बताएगा। अब इंट्रोडक्शन के एक अहम हिस्सा ये भी होता है एक्सचेंजिंग बिजनेस कार्ड, जो कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि ये काफी अहम हिस्सा होता है। ये भी आपकी इंट्रो और इंप्रेशन जमाने का एक तरीका होता है, एक हिस्सा होता है। अब जिस तरीके से आप बिजनेस कार्ड किसी के साथ एक्सचेंज करते हैं वो बहुत ज्यादा मायने रखता है। जी हाँ, उस दौरान आपके गेस्चर, आपके हाव भाव कैसे होने चाहिए, आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए और आपका अंदाज कैसा होना चाहिए, ये काफी ज्यादा मैटर रखता है। देखिए, हमेशा अपना बिजनेस कार्ड जो है वो हैंडी रखिए, यानी कि अपने पास रखिए। पता नहीं किसको कब देने के लिए जरूरत पड़ जाए। विजिटिंग कार्ड बिल्कुल एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, मुड़ा तुड़ा ना हो, कहीं से खराब ना हो, गंदा नहीं होना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, सामने वाले व्यक्ति पर ना आपका अच्छा इंप्रेशन नहीं पड़ेगा। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी चाहिए, रिमेंबर टू हैंड आउट बिजनेस कार्ड्स। जी हाँ, जो आपके प्रोडक्ट और सर्विसेज में इंटरेस्ट शो करते हैं उन्हें आप अपना कार्ड जरूर दीजिए। इसके अलावा एक्सचेंज बिजनेस कार्ड्स विद ग्रेस। जब भी आप बिजनेस कार्ड किसी को दे रहे हैं ना, तो दोनों हाथों से, देखिए इस तरह का गेस्चर आपको यूज करना है। दोनों हाथों में आप पकड़ चुके जो है ना वो अपना बिजनेस कार्ड बड़े ही अदब के साथ, एकदम रिस्पेक्ट के साथ जो है सामने वाले को दे सकते हैं। अगर किसी से, सामने वाले से आप बिजनेस कार्ड ले भी रहे हैं ना, तो भी आपको बिल्कुल रिस्पेक्ट के साथ जो है दोनों हाथों से ये कार्ड ले लेना चाहिए। और कार्ड लेने के बाद जो है आप उसको एक बार जरूर पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और उसे अपने पास संभाल कर जो है अपने पर्स में या डायरी में रख लें। तो ये मैंने आपको बताया कि किस तरह से जो है बिजनेस कार्ड लेते हुए भी आपको कॉर्पोरेट एटिकेट्स का ख्याल रखना है। अब हम बात करते हैं द आर्ट ऑफ हैंडशेक। जी हाँ, आर्ट ऑफ हैंडशेक ये काफी इंपॉर्टेंट बात है। क्यों? क्योंकि बिजनेस जगत में हाथ मिलाकर जो है ना हम अपने बिजनेस को और आगे बढ़ा सकते हैं। तो जब तक आप परफेक्ट फॉर्म ऑफ हैंडशेक ना सीख जाए तब तक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। सबसे पहला जो तरीका है वो है नकल क्रंचर का। अब आप सोचेंगे भाई ये क्या होता है? देखिए, इस तरीके से किया गया हैंडशेक जो होता है ना, ये दिखाता है कि व्यक्ति सिंसियर तो है लेकिन साथ ही बहुत नर्वस भी हो रहा है। आप सामने वाले को एक वार्म फीलिंग देना तो चाहते हैं, बट एक्चुअल में क्या हो रहा है कि आप उनका ना हाथ बस दबाकर खड़े हुए हैं। वार्म फीलिंग का तो पता नहीं, लेकिन दर्द जरूर मिल जाता है सामने वाले को। अब दूसरा तरीका होता है डेड फिश हैंडशेक का। डेड यानी कि मरा हुआ होता है, तो ये भी दर्शाता है कि आप बेजान हैं। सामने वाले व्यक्ति को ना ये एहसास हो रहा है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर जो है ना वो कन्विक्शन की कमी है। अब तीसरा तरीका है पंपर। देखिए, इस तरीके से किया गया हैंडशेक आपको रिएक्टिव और इनसिक्योर दिखाता है। इसमें व्यक्ति जो होता है वो सामने वाले व्यक्ति के हाथ को ऊपर नीचे जोर से जरूर हिला देता है। इसके पीछे ये भी कारण हो सकता है कि उस व्यक्ति को ये ही नहीं पता कि उसे आगे करना क्या है। अब चौथा होता है सैनिटरी हैंडशेक। देखिए, इस तरीके के हैंडशेक में आपको व्यक्ति अपनी 2-3 उंगलियां दे देंगे और कहेंगे कि चलिए इसी तरीके से हैंडशेक कर लेते हैं। पांचवा तरीका है प्रॉपर हैंडशेक का। जी हाँ, जो एक प्रॉपर तरीके से आपको हैंडशेक करना चाहिए, जिस तरीके से आपको हैंडशेक करना चाहिए प्रॉपर है तो सबसे सही तरीका भी होगा। अब इसमें आप अपना पूरा हाथ सामने वाले की तरफ बढ़ाते हैं जब तक सामने वाला व्यक्ति का हाथ पूरी तरह से आपके हाथ से नहीं मिल जाता है। सामने वाले व्यक्ति का हाथ फर्मली 3 से 4 सेकंड के लिए शेक करें और धीरे से छोड़ दें। हाथ मिलाते समय आई कांटेक्ट बनाए रखें और चेहरे पर स्माइल जरूर रखें और अच्छे से गुड मॉर्निंग या उसे जरूर विश करें। तो ये था हमारा वीडियो ग्रीटिंग एटिकेट्स पर। आई होप हमारा ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को